बीच एक बड़ी खबर आई है फायरिंग को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी घटना है मुझे नहीं रोक पाएगी। ईरान युद्ध जीतने से ये घटना नहीं रोक पाएगी। Concerned about political violence. This could be politically motivated. All violence. I'm concerned about everything. Look, but I can't be so concerned that you can't function. No, I'm here. It's a dangerous profession. You know, I tell the story. Race car drivers. I think it's very dangerous. So, if you take 1% and then take about 10% of 1%, just to break it down very easily, they die. So much less than 1%, 10% of 1%. I think bull riding is very dangerous. If you take about the same 10% of 1%, much less than 1%, but if you take presidents, it's 5.8%, and about 8% are shot at. So nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. As part of the job, it is a dangerous. I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. But I love the country, and I'm very proud. I'm very proud of the job we've done. You see what's happened. We have a great country. We've got, I think, the most successful, the hottest country anywhere in the world. This happened over a period of just a year, and we're going to do great things. But with that come risks. There's no question about it. Yeah. तो यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत ही डेंजरस प्रोफेशन है। अब कितना डेंजरस है इसको जानने के लिए जनरल सोही आपके पास भी आएंगे और जनरल भाटिया आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम इसको थोड़ा सा ये जो विश्लेषण जो हो रहा है यहाँ पर उसको थोड़ा सा और उसका दायरा बढ़ाते हैं और इसमें प्रमित जी को जोड़ते हैं। प्रमित जी, इसमें एक बात बताइए, क्या ये जो हमला हुआ है कहीं से भी इसको हम इस लिहाज से देख सकते हैं कि ईरान के साथ जो युद्ध हुआ, युद्ध विराम जो लगातार चीजें चल रही, इसको लेकर काफी उनको एक विरोध झेलना पड़ रहा है। क्या कहीं से भी ये हो सकता है कि इसके पीछे वो मानसिकता रही हो जो युद्ध नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ईरान के साथ युद्ध करने जाए? उसके बाद फिर मैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट के पास जाता हूं। I think it is a little early to talk about all this. So I think within 12 hours or 24 hours we will find out. क्योंकि they have already reached to his apartment. It has been said कि वो कैलिफोर्निया का जो गनमैन है, he is from California, और कैलिफोर्निया के जो उसके अपार्टमेंट है उसकी सर्च चालू हो गई है। तो बहुत जल्दी अपने को इन प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे, पर संभावना जरूर है। As I said कि there is lot of political hatred, there is lot of divisions in America. प्रवीण जी, मुझे एक बात समझा दीजिए, कैलिफोर्निया आप सोचिए कि कहां पर वेस्ट कोस्ट में है और कहां वाशिंगटन ईस्ट कोस्ट के पास पड़ता है। इतने दूरी से उसको मारने के लिए आया तो कुछ सोच समझ के आया होगा ना, कुछ प्लानिंग की होगी उसने, लॉजिस्टिक लिया होगा। अब वो हो सकता है कि वो कुछ दिनों पहले से यहाँ पर आ गया हो, या बिल्कुल प्लानिंग होगी, यहाँ पर बिल्कुल उसकी प्लानिंग होगी। मैंने कहा ना, अमेरिका अभी एक तरह से पूरा 50-50 डिवाइडेड है। 50% डेमोक्रेट है, 50% रिपब्लिकन है, और डेमोक्रेट्स में कुछ, और इवन डेमोक्रेट्स में और इंडिपेंडेंट्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रवीश जी, आपने अच्छी बात ये कही कि डिवीजन है। एक बार मैं जरा इसको जरा और समझते हैं, क्योंकि इसको सिक्योरिटी के हिसाब से समझना है। जनरल सोही, आप सोचिए, क्योंकि अब दोनों जगह की आप डिस्टेंस को देखिए, क्योंकि अब लॉजिस्टिक की बात होगी ना, वॉशिंगटन का ईस्ट कोस्ट की तरफ है, कहां कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट की तरफ है, मतलब कि कोई कश्मीर से जाके कन्याकुमारी में कोई काम करे तो उतना डिस्टेंस पड़ ही जाता है। तो कैसे मुमकिन है, और इसको अभी तक किसी ने ट्रेस ही नहीं कर पाया? सिक्योरिटी कर क्या रही थी वहां की इंटरनल सिक्योरिटी? नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस है। तो एक बात निश्चित है, जैसे बाकी दो स्पीकर्स ने कहा कि बंदे ने काफी पहले से प्लानिंग करके सोच के, यानी कि एक अगर वो लोन वोल्फ है तो उसके दिमाग में हेट्रेड है, इतना उसने एक निश्चय बनाया कि मैंने करना, पूरा उसने स्टडी किया। और देखिए आजकल के जमाने में सिक्योरिटी सेटअप किस प्रकार से होता है, रिपीटेड होता है, ऑलमोस्ट प्रोटोकॉल सेम है। जैसे भारत का भी देखा, आज आप और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो एक मोटा मोटा अंदाजा इंसान को लग जाता है कि किस प्रकार से एक सिक्योरिटी का सेटअप रहेगा। जिसको सोचते हैं, उसने उसी होटल में हिल्टन में चेक इन करके वहीं रह रहा था, वहीं से यानी कि 3-4 दिन रह के उसने अंदाजा लगाया होगा बॉल रूम कहाँ पे है, कहाँ पे इवेंट होना है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए उसके बाद भी उसने एंट्री की। देखिए पहले जब बाकी लोग घुसते हैं, जैसे पहले बताया था, तो तब उस समय में जब लोग खुश रहे तो आम आदमी पहले बैठ जाता है, ऑडियंस बैठ जाती, तब वीवीआईपी आते हैं। इसने तब अपना प्लान किया कि जब ट्रम्प वहां पे मौजूद हो।
दूसरी बात यह है कि हथियार कोई अमेरिका में बड़ी बात नहीं, बाई रोड पे आ सकता है, 2 दिन 3 दिन में वो बंदा वहां से वहां पहुंच सकता है, 7-8 घंटे की फ्लाइट है। तो सारे ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। लेकिन एक बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं इसमें चूक है, एक मिडिल घेरे तक जबकि मेटल डिटेक्टर तक आ गया और उसके बाद वो तेजी से अंदर भागा है। तो वहां जिस चूक का जिक्र जनरल सोई आप कर रहे हैं उस बारे में कर्नल नितिन ने भी बोला था, उनसे भी हम इस बारे में जानेंगे कि किस तरह से जो शॉटगन को लेकर अंदर घुसना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एंट्री करने में कामयाब रहा था। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। आज जिस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हुई थी उस वक्त कौन कौन वीवीआईपीज मौजूद थे, इसके बारे में आपको बताते हैं। डिनर हॉल में दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप मौजूद थी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। इनके अलावा एफबीआई चीफ काश पटेल मौजूद थे और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे, जो इन दिनों ईरान के साथ वार्ता में भी शामिल रहे हैं। आज भी वो वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनकी यात्रा को रद्द कर दिया था और ये तमाम जो अहम लोग हैं अमेरिका के वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो कर्नल नितिन आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए होटल मैनेजमेंट पर भी एक सवाल उठता है कि अगर चलिए वो जो है आरोपी हमलावर जो है उसे होटल में वो अंदर रह रहा था, काफी दिनों से रह रहा था, प्लानिंग कर रहा था, ईरानी कनेक्शन अभी सामने नहीं आया है, पूछताछ उस हमलावर से की जा रही है, लेकिन यहां पर इतनी बड़ी चूक सिक्योरिटी की भी और होटल मैनेजमेंट की भी। यस एब्सोल्युटली, चूक तो बहुत बड़े लेवल की है, ये कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स हफ्तों पहले महीनों पहले प्लानिंग उनकी शुरू हो जाती है और पूरी सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विसेज हैं उनके साथ मिलकर के ऐसे इवेंट की सिक्योरिटी में लग जाते हैं। साथ साथ यस वो सिक्योरिटी की तैयारी करते हैं, बट ये हमने देखा कि हमलावर ने भी पूरी तैयारी की, पूरी स्टडी की और पूरी रेक्की के साथ वो अपनी प्लान को अंजाम देने के लिए आया। तो इसका मतलब ये है कि वो भी यहाँ पर घूम रहा था, वो भी यहाँ पर देख रहा था कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस लेवल की सिक्योरिटी है। उसने पूरा इन डेप्थ इन डिटेल स्टडी करने के बाद ही प्लान बनाया है। आई एम श्योर उसके पास इवेंट का जो शेड्यूल है वो था उसके पास जी, जैसे भी उसने उसको हासिल किया, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है हासिल करना, बट स्टिल इतना बड़े लेवल का वीवीआईपी प्रोग्राम है तो उस तरीके का इवेंट शेड्यूल हासिल करना समय से पहले भी आसान नहीं होता है। बिल्कुल पर उसके पास हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं चलते चलते मैं छोटे छोटे दो बस रिएक्शन लेना चाहता हूं। हमारे साथ अंशु जी हैं और जनरल भाटिया। जनरल भाटिया आपके पास भी 10 सेकंड में एक आप दे दीजिएगा, 10 सेकंड में मैडम से ले लेंगे। पहले जनरल भाटिया। और पिछली बार 6 प्रेसिडेंट्स पे अटैक हो चुका है, लिंकन है, रूजवेल्ट है, केनेडी है, रीगन है और 2 जो नाम अंशु ने लिए थे, इनमें से ज्यादातर उनकी मौत हो गई है। रीगन बच गए थे और रूजवेल्ट बच गए थे। तो इस तरह का हमला होता आया है और जिस तरह के अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। दूसरा, आप अगर इसकी शक्ल देखें एलन की, मेरे को नहीं लगता ये एक व्हाइट अमेरिकन है, रिपब्लिकन जरूर है क्योंकि इसने कमला हैरिस को भी $25 डोनेट किए थे उनके कैंपेन के लिए, लेकिन वो मेरे को वेस्ट एशियन मूल का हो सकता है, चाहे सिटीजन वो अमेरिकन हो, वहां का मूल का हो सकता है। इसकी तहकीकात होगी। 4 से 7 लाख ईरानियन रहते मूल के निवासी रहते हैं कैलिफोर्निया में और वहीं से ये है, तो थोड़ा सा ये तार मिल सकते हैं, इस पे और जांच और चर्चा होगी।